अगर आप एक न्यू लैब्राडोर लेने जा रहे हो तो ये 5 मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। अगर जैसे कि न्यू पपी लेने जाते हो या डॉग लेने जाते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो, सेकंड टाइम डॉग ओनर हो, अगर आप अच्छा डॉग लेना चाहते हो, अच्छा हेल्दी डॉग लेना चाहते हो तो 5 मिस्टेक बिल्कुल मत करना। तो ये न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ मैं आज आया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मिस्टेक लोग ज़्यादा करके ये करते हैं कि वो हमेशा 1 से 2 डॉग शॉप नहीं देखते, यहाँ वहाँ रिसर्च नहीं करते, विजिट नहीं करते, प्रॉपर डॉग को नहीं देखते और ऐसे डॉग को कहीं पे भी जाके डॉग एक नया ले लेते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है मार्केट में लैब्राडोर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो ऐसे में अगर अच्छी खासी आप बार्गेनिंग करके भी 2 से 3 हज़ार रुपये बचा सकते हो। इसलिए हमेशा आपको कम से कम 1 से 2 डॉग शॉप ज़रूर से विजिट करनी है। पूरा देखना है आपको कि किस तरह से उधर लैब्राडोर पपी आपको देख रहे हैं, उसकी क्वालिटी देखने की, कलर क्या है, उसके मदर फादर को आपको देखना है, जिसके कारण आपको काफ़ी हद तक जो अच्छा अंदाज़ा आएगा कि आपको जो पपी मिल रहा है वो सही है कि नहीं है। नहीं तो लोग क्या मिस्टेक करते हैं, कहीं भी एक जगह से जाके ले लेते हैं, तो ऐसे में वो जो डॉग शॉप वाला या डॉग ब्रीडर वाला काफ़ी ज़्यादा भाव भी लगा देता है और काफ़ी ज़्यादा भाव खाता है, जिसके कारण आपको एक अच्छा पपी नहीं मिलता और पैसा काफ़ी ज़्यादा आपका खर्च हो जाता है। दूसरी मिस्टेक लोग ज़्यादा करके ये करते हैं कि प्योरिटी चेक नहीं करते पपी की। अगर आप एक ब्लैक लैब्राडोर लेने जा रहे हो तो आपको पता है कभी कभार कोई डॉग ब्रीडर या डॉग सेलर क्या करता है कि उसके ऊपर कलर लगा देता है, क्योंकि वो मिक्स पपी होता है और उनको पता ना चले, इसलिए वो चेस्ट पे या पाँव के वहाँ पे या पूँछ पे या फिर कान के आजू बाजू कलर लगा देते हैं ब्लैक, फिर हमें नहीं पता चलता। तो ऐसे में आपको हमेशा उसकी प्योरिटी चेक करना है कि प्योर है कि नहीं, उसके मदर फादर को देखना है और उससे कारण आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगेगा कि इसकी प्योरिटी क्या है। प्योरिटी चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनकी पूँछ होती है, उनकी चेस्ट होते हैं, उनके कान होते हैं, उनका मुंह होता है। तो उसके ऊपर आपको फुल वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन में आप जाके वो भी देख सकते हो। जो तीसरी मिस्टेक लोग ज़्यादा करके करते हैं वो है कि एक ही पपी को देखना। एक पपी आपको नहीं देखना, कम से कम 2 से 3 पपी देखना है। अगर आपको बहुत सारे पपी देखने को मिलते हैं कि आपके साथ कौन सा अच्छे से आ रहा है, आपकी बात मान रहा है, आपके साथ अच्छे से खेल रहा है, आपके कमांड जो है अच्छे से वो फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं कि अगर आप 1 मंथ का पपी लेते हैं तो आपको उसको भी देखना है कि वो आपके साथ अच्छे से सोशलाइज हो रहा है कि नहीं। अगर कोई फीमेल हो रही तो आप फीमेल भी ले सकते हैं, मेल हो रहा है तो मेल भी ले सकते हैं। तो उसके कारण आपके साथ जो अच्छे से रहता है, अच्छे कमांड सुन रहा है, आपकी जो हरकत पर रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसे सारे पपी आप देख सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप एक ही पपी देखोगे तो कभी कभार उसमें डिजीज़ हो जाता है, जैसे कभी आँख में प्रॉब्लम हो गया, कभी लेग में प्रॉब्लम हो गया, तो इसके कारण आपको भी दिक्कत आती है। अगर आप एक से ज़्यादा पपी देखते हो तो आपको पता चलता है कि कौन सा पपी सही है और कौन सा पपी लेना चाहिए। जो नेक्स्ट मिस्टेक करते हैं वो मोस्ट ऑफली बहुत सारे लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं कि वो क्या करते हैं कि जैसे पपी होता है वो 30 दिन या 45 डेज़ का हो गया, 50 दिन का हो तो आप लेके आ सकते हैं, बट उससे पहले वो 20 दिन का लेके आते हैं, कभी कभार कोई तो 25 दिन का लेके आते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई कोई तो एक हाथ के ऊपर छोटा सा बच्चा आ जाए, इतना छोटा होता है तभी भी वो लेके आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कम से कम आप राह देखिएगा, 30 दिन का हो जाए, 40 दिन का हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना उसको माँ का दूध मिलेगा वो उतना हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा, उसको जो है रोग प्रतिकारक शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आगे जाके जब एडल्ट होता है तो उसको जल्दी से रोग नहीं होता, कुछ डिजीज़ नहीं होते। अगर आप घर पे लाके घर पे वो सेरेलैक्स या पाउडर वाला आप उसको खिलाओगे तो उसको इतना प्रोटीन नहीं मिलेगा। इसलिए जितना हो सके उतना बड़ा पपी आप लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 30 दिन 40 दिन का। जो नेक्स्ट मिस्टेक और लास्ट मिस्टेक लोग ज़्यादा करके करते हैं कि पपी घर लाने के बाद थोड़े टाइम बाद उसका जो वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग आपको 100% करना है, और उसको पहले क्या खाने को देते हैं, क्या खाना आपको देना चाहिए वो भी आप नहीं पूछते और आपके हिसाब से खाने को दे देते। डिवॉर्मिंग नहीं कराते, वैक्सीनेशन नहीं कराते, जिसके कारण क्या होता है पपी को लूज मोशन, बीमारी लगना, पार्वो वायरस, ऐसे सारे बहुत सारे बीमारी होती है और पपी की कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो आपको हमेशा पूछना है कि पहले उसको क्या क्या खाने को देते हैं, तो उसी हिसाब से आपको सेरेलैक्स, मिल्क रिप्लेसमेंट पाउडर आता है वो आपको उसको खाने को देना चाहिए। मैंने न्यू वीडियो भी बना के रखी कि न्यू पपी को क्या क्या खाने को दे, वो आप ज़रूर से आई बटन में जाकर देखना। उसके बाद जो वैक्सीनेशन का टाइम होता है वो उसके वैक्सीनेशन आपको करवाना है। जो डिवॉर्मिंग का टाइम होता है तो डिवॉर्मिंग आपको कराना है। तो जितना जल्दी हो सके घर लाने के 15 दिन बाद या पहले ही आपको उसको वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग आप जो स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको हमेशा लाने के बाद जो है चेकअप डॉक्टर के पास ज़रूर से कराना है कि उसकी हेल्थ क्या है, कैसा है, उसकी बॉडी में कुछ कमी तो नहीं है। अगर कुछ कमी हो तो डॉक्टर आपको ज़रूर से सजेस्ट करेंगे, जिसके कारण आपका पपी हेल्दी और फिट रहेगा, तो उसको ज़रूर से आपको फॉलो करना है। तो गाइस ये सारी मिस्टेक थी जो न्यू डॉग ओनर करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।